हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे NIOS की तरफ से जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है मार्च अप्रैल की। उन एग्ज़ामिनेशन को लेके बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट्स हैं कि सर हमारी एग्ज़ामिनेशन होंगी या नहीं होंगी, और नहीं होंगी तो क्या हमें प्रमोट कर दिया जाएगा विदाउट एग्ज़ामिनेशन दिए, जैसा पिछले साल भी किया गया था। तो ये सब डाउट कई स्टूडेंट्स के मन में है और इसी वजह से वो लोग अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के मन में ये है कि भाई हम तो ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे। और इस तरह की बातें भी कई तरह के चैनल्स में माध्यमों से ऑनलाइन यूट्यूब हर जगह जगह के प्लेटफॉर्म्स पे फैलाई जा रही है। तो मैं आज इस वीडियो में आपके ये सभी डाउट दूर करूँगा और पूरी इसकी कार्य प्रणाली बताऊंगा कि अगर आपके एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होते हैं तो कैसे होते हैं, अगर बिना एग्ज़ामिनेशन के बच्चों को पास किया जाता है तो किन बच्चों को पास करा जाता है ना, क्या सब बच्चों को पास कर दिया जाता है। जो भी इसका पूरा सिस्टम है मैं आपको बारीकी से हर एक बात समझाता हूँ, उसी आधार पर आप आगे के लिए अपना फैसला ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि आप सभी को मालूम है कि पिछले वर्ष में भी इस तरह की महामारी का प्रकोप जारी था, जिसमें हम लोग सभी जानते हैं कि कोरोना नाम की एक महामारी से सभी ग्रस्त हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा समाज में उस बीमारी का ऐसा प्रकोप है कि कई प्रकार के कार्य लोगों के रुक चुके हैं, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगे जा रहे थे। उन्हीं बातों को ध्यान में रख के NIOS ने पिछले साल बच्चों को प्रमोट किया था। इस वर्ष का क्या सिनेरियो है आप सभी जानते हैं। इस कोविड का ही एक नया वेरिएंट आप सभी के सामने आया होगा जानकारी में कि ओमिक्रॉन नामक है ये। अब इस बीमारी का क्या सिस्टम है, इस महामारी का क्या सिस्टम है, इस वायरस का क्या सिस्टम है, इस पूरे को समझिए आप। अगर ये जो ओमिक्रॉन है प्रदेश के अगर किसी भी राज्य में या भारत के किसी भी प्रदेश में, एग्जाम्पल के लिए साधारण शब्दों में से समझिए, अगर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लग जाता है, मान लेते हैं कि भाई ओमिक्रॉन के केस बढ़ गए हैं, तो ऐसे में क्या करती है सरकार, भाई लॉकडाउन लगा देती है, लोगों का मिलना बंद कर देती है। तो ऐसे में अगर आपके NIOS के एग्ज़ाम होने थे मार्च अप्रैल में और उसी दरमियान ऐसा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में लग गया लॉकडाउन और बाकी प्रदेशों में नहीं लगा, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में लग गया लॉकडाउन लेकिन बाकी किसी भी प्रदेश में नहीं लगा लॉकडाउन, वहाँ ठीक ठाक चल रही है स्थिति, तो ऐसे में NIOS के एग्ज़ामिनेशन नहीं कराए जाएंगे। क्योंकि आप सभी को बता दूं NIOS के एग्ज़ाम पूरे भारतवर्ष के एक ही तिथि को और एक ही क्वेश्चन पेपर सब बच्चों के लिए एक ही समय पर कंडक्ट कराया जाता है। डेट शीट ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही निकलती है। ठीक है, जैसा आप इसके नाम में ही देख रहे हैं नेशनल है, तो नेशनल शब्द जिस शब्द के आगे आ जाएगा, नेशनल का मतलब ही है राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र का एक, है ना। तो NIOS के अगर एग्ज़ामिनेशन होने हो और किसी राज्य में अगर लॉकडाउन है तो उस राज्य को वंचित नहीं रखा जाएगा। तो मतलब एग्ज़ामिनेशन ऐसा नहीं हो जाएगा फिर कि भाई यूपी में अगर लॉकडाउन लग गया तो भाई चलो सब बच्चों को ये प्रमोट कर दो, नहीं। पहली स्टेज ये होती है कि भाई हम थोड़ा सा डेट शीट को आगे पोस्टपोन कर दें, ठीक है, कुछ समय के लिए। फिर देखा जाता है कि स्थिति और ख़राब होती जा रही है और क्षेत्रों में भी लॉकडाउन लग रहे हैं, तो फिर इस संबंध में NIOS के द्वारा आपके लिए यहाँ पर क्या करा जा सकता है, आप समझिएगा इस बात को। आप सभी ध्यान से देख रहे हैं कि इस वर्ष NIOS ने वर्चुअल ओपन स्कूल खोल दिया है। अब ये वर्चुअल ओपन स्कूल क्या है, इसमें आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो इसमें कई चीज़ें हैं। मैं आपकी स्क्रीन में भी उस चीज़ को अभी हाईलाइट करूँगा। आप देखिए यहाँ पर वर्चुअल ओपन स्कूल, बच्चों ने गलतफहमी बना दी है कि सर हमसे 1500 रुपये लिए जा रहे हैं TMA जमा करने के लिए या 500 रुपये लिए जा रहे हैं TMA ऑनलाइन जमा करने के लिए वर्चुअल ओपन स्कूल के माध्यम से। तो केवल ऑनलाइन TMA सबमिट का काम नहीं हो रहा है वर्चुअल ओपन स्कूल में। आप उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में भी लिखा हुआ है। मतलब आपको अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है तो आपको वर्चुअल ओपन स्कूल में अपने आप को एनरोल करना होगा। देख रहे हैं आप। तो आने वाले समय में हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि NIOS बिना एग्ज़ाम के भी आपको प्रमोट कर देगा, क्योंकि पिछले साल तक कहानी कुछ और थी, रैंडमली चीज़ें सामने आई। इन सब चीज़ों के लिए NIOS बिल्कुल तैयार नहीं था कि ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि महामारी का प्रकोप इस स्तर तक हो जाएगा कि परीक्षाएं हमको स्थगित करनी पड़ेगी और सारी बच्चों को पदोन्नत करना पड़ेगा, मतलब प्रमोट करना पड़ेगा। तो ऐसे सूरत हाल में फिर कुछ मानक बनाए गए कि भाई बच्चों को पास कर दो, ठीक है,
तरह तरह की बातों के आधार पर। लेकिन इस वर्ष वर्चुअल ओपन स्कूल को यहाँ पर लाने का मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं कि इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है, हम सीधे ये नहीं कह सकते कि भाई आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, पहली बात। तो आप सभी अपनी तैयारी थोड़े बहुत स्तर पर चालू रखें। मैं पुनः आप सभी से कहूँगा, आप लोग पिछले साल की तरह बातों में ना रहें कि आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। दूसरी बात कि अगर वर्चुअल ओपन स्कूल नहीं होता है तो NIOS किस तरह से प्रमोट करता है? क्या सभी बच्चों को प्रमोट कर देता है? जी नहीं। NIOS अगर प्रमोट करने के लिए सोचता है इस वर्ष भी, तो वो कुछ बेस पे सोचता है, कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। क्योंकि आप सभी एक मुक्त विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं हैं, अर्थात आप सभी एक ओपन स्कूल के स्टूडेंट बन के आए हैं यहाँ पर। आपका ना कोई पुराना रिकॉर्ड है स्टूडेंट का NIOS के पास, है ना। तो NIOS के सामने यहाँ पर एक इवेल्युएट करने में दिक्कत होती है कि हम किस बच्चे को कैसे समझें, कि कौन कितना इंटेलिजेंस लेवल किसका कितना है, कौन बच्चा पढ़ाई में होशियार है, कौन नहीं है। क्योंकि पुराना रिकॉर्ड तो है नहीं, पहले से लेकर 9वीं का रिकॉर्ड है नहीं, है ना। 10वीं के बच्चे का आप कैसे रिकॉर्ड पता करेंगे? तो यहाँ पर NIOS ने बनाया TMA का एक बेस कि भाई आपके TMA में जो नंबर आए होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ वेटेज के अकॉर्डिंग उसमें आपको मार्क्स देंगे, थ्योरी मार्क्स में और प्रैक्टिकल मार्क्स में, अकॉर्डिंग टू योर TMA मार्क्स। मतलब TMA में जितने मार्क्स आपने 20 में से जिस हिसाब से ऑब्टेन करे हैं, उसी में अपने कुछ मानक लगा करके और उन्हीं सब कैलकुलेशंस के आधार पर जो NIOS के द्वारा एक क्राइटेरिया बनाया गया, उसी के आधार पर उन्होंने TMA के मार्क्स को बेस बनाकर अपने हिसाब से मार्क्स को एवेल्युएट करके बच्चों को मार्क्स दे दिए गए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी अपने TMA सबमिट अवश्य कराएं और समय समय पर इसकी जानकारी लेते रहें ऑनलाइन कि आपके TMA सबमिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर TMA सबमिट नहीं हुए होंगे और मार्च अप्रैल में ये कवायद चल जाती है या कुछ एक ऐसी बात आ जाती है कि भाई हम बच्चों को अब प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेस आपका अगर TMA रखा गया और आपने TMA ही सबमिट नहीं कराए होंगे, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ पिछले साल भी, वो लोगों ने TMA को सीरियसली नहीं लिया और बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि TMA होता क्या है। क्योंकि TMA जमा करना मैंडेटरी नहीं होता है, अगर देंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं भी देंगे तो इससे आपके रिजल्ट पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। आप थ्योरी में पास हो जाएंगे तो दैट्स इट, आप पास माने जाओगे, है ना। थ्योरी प्रैक्टिकल पास कर लो, आप पास माने जाओगे। जरूरी नहीं है कि TMA नहीं दिया है तो आपको रोक दिया जाएगा। तो बहुत से बच्चों ने नहीं दिया, रिजल्ट वाले दिन बात आ गई कि भाई TMA बेस पे कर रहे हैं। अब उस दिन बच्चों में हाई तौबा मच जाती है कि हमें भी TMA जमा करना है, हमें भी TMA जमा करना है। तो सब पहुंच जाते हैं फिर लेट फीस लेकर TMA जमा करने रीजनल सेंटर पे। उसी दिन फिर NIOS के द्वारा फिर एक और नोटिफिकेशन आ गया था कि भैया जिस तारीख को हमने ये बोला है कि हम TMA बेस पे आप सबको पास कर रहे हैं, उस तारीख से पहले की तारीख में अगर TMA आ रखे हैं तो वही माने जाएंगे। उसके बाद के TMA आप जितने भी जमा कर लीजिए उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये पिछले साल हुआ था ऐसा ही, तो इस साल भी ऐसा ना करें आप सभी। तो आप सभी अपने TMA निश्चित तौर पर जमा करें। और एग्जामिनेशन फीस भी, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन फीस जमा नहीं करिए और बोल देंगे कि हमें तो भाई प्रमोट कर दिया जाए। तो मैं आप सभी से दोबारा ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने अपने स्टडी को लगातार चालू रखना है, स्टडी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अभी ऐसा कतई कोई नहीं कह सकता है कि आपकी एग्जामिनेशन कैंसल्ड हो जाएंगी या आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। सब के सब यहाँ पर केवल एक आंकलन लगाते हैं, एक अपनी डाउट के आधार पर सब के सब यहाँ पर बातों को आगे रखते हैं कि भाई मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं, मैं सबकी बात इसमें कर रहा हूँ, अपनी बात भी। तो मैं यहाँ पर कोई आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो जाएंगे या आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा किसी को नहीं पता, ठीक है। इसके लिए अलग है NIOS के ऑफिशियल्स, वो लोग समय समय पर इसकी सर्विलेंस करके अपने आधार पर जजमेंट देते हैं। उसमें कोई कुछ नहीं करता, कोई यूट्यूब में कोई इतना तुर्रम खान नहीं है कि यहाँ पर आपको पहले ही जज कर देगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी अपने स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। दूसरी बात, एग्जामिनेशन फीस सब ने पे करनी है मार्च अप्रैल की। तीसरी बात, TMA सब ने पे करने हैं जो भी मार्च अप्रैल के अभी स्टूडेंट हैं। हाँ, चौथी बात, अगर आपने पहले के TMA जमा कर रखे हैं तो आपको फिर TMA जमा करने की जरूरत नहीं है। केवल उन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन फीस जमा करिए जिसमें आप लोग रह गए थे या फेल हो गए थे, ठीक है। तो आने वाला समय कैसा होता है, क्या SOP, क्या गाइडलाइंस सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो क्या स्थिति के लिए क्या अपने नियम कानून मानक बनाती है, उस आधार पर ही आपका यहाँ पर
एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर के बात कही जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर आपको सारी बात बता दी, क्योंकि वर्चुअल ओपन स्कूल यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है NIOS की तरफ से, और उसमें लाइव क्लासेस होती हैं। आप वेब कैम खोल के कैमरे के आगे बैठते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इस बार हम ये भी नहीं कह सकते हैं केवल TMA बेस पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आई होप आप सभी समझ चुके होंगे कि आने वाले समय में मार्च अप्रैल में अगर लॉकडाउन की स्थिति लगती है या ओमिक्रॉन वायरस के अगर ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं और बच्चों के एग्जामिनेशन को लेकर NIOS क्या स्टेप लेने वाला है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक स्टेप होगा। हालांकि फिर भी मैं इस बात को कंफर्म नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुख्यतः रूप NIOS वो जो चाहेंगे वो ही इसका फैसला ले सकते हैं। हम लोग केवल यहाँ पर आपको एक अपने अपने हिसाब से सुझाव और राय देते हैं। आशा करता हूँ आप सभी बातें समझ चुके होंगे। जैसा पिछले वर्ष से इस वर्ष तक का मैंने देखा, जो अनुभव करा, वो सब बातें आप सभी के सामने यहाँ पर साझा करी। उम्मीद है आप सभी को मेरी बातों से संतुष्टि हुई होगी, और आपके समान में जो एक सवाल आ रहा था दिमाग में कि भाई हमारे क्या करा जाएगा, हम पढ़ें ना पढ़ें, तो उन सभी सवालों से आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत मिली होगी और आप समझ पाए होंगे अपने आगे की कार्रवाई के लिए कि आपने क्या करना है। ठीक है एवरीवन, तो थैंक यू एवरीवन।